नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 17 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 16 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 17। इस अध्याय में तंडी नामक गण के प्रति सूर्य नारायण का उपदेश करना और सूर्य नारायण के फल सप्तमी व्रत के विधान का वर्णन है। सुमंतु मुनि राजा शतानीक से कहते हैं कि हे राजन, अब हम तंडी नामक शिवजी के गण और सूर्य नारायण का संवाद कहते हैं। पूर्व काल में तंडी को ब्रह्मा हत्या लग गई थी। उसको निवृत्त करने के लिए तंडी ने सूर्य नारायण की बहुत काल तक आराधना और स्तुति की। तब प्रसन्न होकर सूर्य भगवान उनके समीप आए और कहने लगे कि हे तंडिन, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, अपना अभीष्ट वर मांगो। तब तंडी ने कहा कि हे महाराज, आपका दर्शन ही दुर्लभ है। यह होने से हमको अति हर्ष हुआ है और आप सबके हृदय में स्थित हैं, इससे सबका अभिप्राय जानते हैं। हमको ब्रह्मा हत्या लगी है। यह निवृत्त होकर और संसार से उद्धार करने वाले उपाय आप हमें उपदेश दें कि जिसके आचरण से जगत की मनुष्य सुखी हो। तंडी का यह वचन सुनकर सूर्य भगवान ने उनको निर्बीज योग का उपदेश दिया। तब तंडी ने कहा कि हे महाराज, यह निष्फल योग अति कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहमता और ममता को त्यागना और राग द्वेष से बचना बहुत कष्ट साध्य है। ये बातें कई जन्म के अभ्यास करने से प्राप्त होती हैं। इसलिए ऐसा उपाय बताइए कि अनायास ही फल प्राप्त हो जाए। तंडी की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य नारायण कहने लगे कि हे गणनाथ, जो अनायास मुक्ति की इच्छा हो तो हमारे में मन को आसक्त करो, हमारा भक्ति से भजन करो, हमको नमस्कार करो, हमारी भक्ति करो और सब जगत में हमको व्याप्त समझो, तो चित्त चंचल होने पर भी मनोवांछित फल पाओगे। स्वर्ण, चांदी, तांबा, पाषाण, काष्ठ आदि से हमारी प्रतिमा बनवाकर अथवा चित्र ही लिखवाकर अनेक प्रकार के उपचारों से उसकी भक्ति करके पूजा करो और चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो और सुंदर तीर्थों के जल से स्नान कराकर गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के नैवेद्य और जो पदार्थ तुमको प्रिय हो उन सबको अर्पण करो। और जो कभी गान करने की इच्छा हो तो हमारी मूर्ति के आगे हमारे गुणानुवाद गाओ। कथा श्रवण करने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार हमारे में मन को अर्पण करने से राग द्वेष आदि नष्ट हुए बिना भी परम पद को प्राप्त होगे। सब कर्म हमारे अर्पण करो। यह संक्षेप से हमने क्रिया योग तुमसे कथन किया है। इसके आचरण से सब दोष, लाज से छूट मुक्ति के भागी होंगे। सूर्य नारायण का यह वचन सुनकर तंडी ने कहा कि हे महाराज, यह अमृत रूप क्रिया योग आप विस्तार से कथन करें, क्योंकि आपके बिना हमको और कौन पुरुष हित उपदेश करेगा और अति पवित्र यह परम रहस्य हम कहाँ से पाएंगे। यह सुनकर सूर्य भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, यह संपूर्ण क्रिया योग विस्तार से ब्रह्मा जी तुमको उपदेश देंगे और हमारे प्रसाद से तुम ग्रहण करोगे। इतना कहकर त्रैलोक के पति श्री सूर्य नारायण अंतर ध्यान हो गए और तंडी भी ब्रह्मा जी के स्थान को चले गए। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक, तंडी ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कहने लगे कि हे महाराज, हमको सूर्य नारायण ने भेजा है। आप कृपा करके क्रिया योग का हमको उपदेश दें, जिसको करके हम शीघ्र ही सूर्य भगवान को प्रसन्न करें। तंडी की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र,
ब्रह्मा हत्या तो सूर्य नारायण का दर्शन करते ही तुम्हारी नष्ट हो गई। अब यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की तुम्हारी इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती है। अनेक जन्म के पुण्य से सूर्य में भक्ति होती है। जो पुरुष सूर्य नारायण से द्वेष रखते हैं और ब्राह्मण तथा वेद की निंदा करते हैं, उनको अवश्य वर्ण शंकर जानो। माया के प्रभाव से पाखंड में अधम पुरुषों की प्रवृत्ति होती है। जब थोड़ा सा पाप शेष रह जाता है तब दीक्षा ग्रहण ही इच्छा होती है। इस संसार सागर में डूबते हुए मनुष्यों का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एक सूर्य नारायण भगवान ही हैं। इसलिए हे तंडिन, तुम दीक्षा ग्रहण करके सूर्य नारायण भगवान की उपासना करो, जिससे वह शीघ्र ही तुम पर अनुग्रह करें। यह सुनकर तंडी ने पूछा कि हे महाराज, मनुष्य कैसे दीक्षा ग्रहण के अधिकारी होते हैं और दीक्षा ग्रहण करने के अनंतर क्या करना चाहिए, यह आप अनुग्रह कर वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे तंडिन, मन वचन कर्म से हिंसा न करें, सूर्य भगवान में भक्ति रखें, दीक्षा युक्त ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करें, किसी से द्रोह न करें, सब देवता और सब लोगों को सूर्य रूप समझें। मनुष्य पक्षी पशु वृक्ष पाषाण आदि जगत के सब जीव पदार्थ और आत्मा को सूर्य से भिन्न न समझें और मन वचन कर्म से जीवों में पाप बुद्धि न रखें, वह दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है वह न तो तप से और न यज्ञ करने से मिलती है। जो सूर्य नारायण का भक्त होता है वह धन्य है, उसके अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो सूर्य नारायण की मूर्ति स्थापना करता है, मंदिर बनवाता है, तो जितने वर्ष मंदिर खड़ा रहे उतने हजार वर्ष तक सूर्य लोक में आनंद भोगता है। जो निष्काम उपासना करता है वह मुक्ति को पाता है। जो उत्तम लेपन सुंदर पुष्प और अति सुगंधित धूप नित्य सूर्य नारायण को अर्पण करता है वह यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। यज्ञ में बहुत सामग्री चाहिए, इसलिए दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, परंतु भक्ति करके दूरवा से भी सूर्य नारायण का पूजन करें तो यज्ञ से भी अधिक फल पाता है। हे तंडी, गंध पुष्प धूप वस्त्र आभूषण भांति भांति के भोजन फल जो तुमको मिले और प्रिय हो वही भक्ति से सूर्य नारायण को निवेदन करो। तीर्थ के जल दही दूध घी शहद से स्नान कराओ। गीत वाद्य नृत्य स्तुति ब्राह्मण भोजन हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो, परंतु सब काम भक्ति से करो। हमने सूर्य नारायण की आराधना करके सृष्टि रची है। विष्णु उनके अनुग्रह से जगत का पालन करते हैं और रुद्र उनकी इच्छा से संहार करते हैं। उनके तेज से ही राशि नक्षत्र और ग्रह प्रकाशित हैं। तुम भी पूजन व्रत उपवास आदि से सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हों। तंडी पूछते हैं कि हे महाराज, उपवास करने से सूर्य नारायण कैसे प्रसन्न होते हैं और उपवास करने वाले पुरुषों को कौन कौन से पदार्थ त्याज्य हैं और आराधना में क्या क्या करना चाहिए, यह आप वर्णन करें। तंडी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे गणाधीश, पुष्प आदि से पूजन करने से ही सूर्य नारायण उत्तम फल देते हैं। उपवास करने से क्यों न मनोवांछित फल देंगे। पापों से उपवृत अर्थात निवृत्त होकर गुणों के साथ जो निवास करना है उसको उपवास कहते हैं, जिसमें सब भोगों का त्याग है। 1 रात्रि 2 रात्रि 3 रात्रि अथवा नक्त उपवास करके निष्काम होकर मन वचन कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर होकर वह ब्रह्मा लोक को पाता है। सूर्य नारायण की आराधना बिना किए और किसी प्रकार से सद्गति नहीं मिलती, इसलिए पुष्प धूप चंदन नैवेद्य आदि से सूर्य नारायण का भजन करो और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करो। जो उत्तम पुष्प न मिले तो वृक्षों के कोमल पत्र और दूर्वा से पूजन करो। पुष्प पत्र फल जल जो मिले वह सूर्य नारायण के अर्पण करो, परंतु भक्ति रखो।
जो सूर्य नारायण के मंदिर में झाड़ू दे तो उस धूल में जितनी कणिकाएं हो उतने वर्ष स्वर्ग में रहेंगे। गोचर्म मात्र भूमि भी जो मंदिर में मार्जन करे वह उस दिन के लिए पापों से छूट जाता है। जो गोबर से, मृतिका से, रंगों से मंदिर में लेपन करे वह सूर्य लोक में जाता है। जो जल से छिड़काव करे वह वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प छिड़काता है वह कभी दुर्गति नहीं पाता है। जो मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है वह सब ऋतुओं में सुख देने वाला विमान को पाता है। मंदिर पर ध्वजा चढ़ाता है और उसकी पताका वायु से हिलती है तो सब ज्ञात और अज्ञात पाप ध्वजा चढ़ाने वाले के नष्ट हो जाते हैं। जो गीत, वाद्य और नृत्य करके मंदिर में उत्सव करता है वह उत्तम विमान में बैठता है और गंधर्व तथा अप्सरा उसके आगे नाचते और गाते हैं। जो मंदिर में पुराण बाँचते हैं वह उत्तम बुद्धि पाते हैं और जाति स्मर हो जाते हैं। सूर्य नारायण की आराधना से जो चाहो वह मिल सकता है। इनकी आराधना से कई मनुष्य, गंधर्व, कई विद्याधर और कई देवता बन गए हैं। इनकी आराधना से ही इंद्र पद मिलता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थों के ये ही उपास्य हैं और सन्यासी भी इनके ही अनुग्रह से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष के द्वार हैं। इस प्रकार सब वर्ण और आश्रयों के आश्रय सूर्य नारायण हैं। हे तंडिन, अब हम काम्य, उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करते हैं। जिस फल सप्तमी की व्रत करने से सब पाप निवृत्त हो जाते हैं और सूर्य लोक प्राप्त होता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को एक बार भोजन कर पंचमी को व्रत करें, फिर षष्ठी को जितेंद्रिय होकर निवास करें और भक्ति से सब उपचार करके सूर्य नारायण का पूजन कर रात्रि को स्थंडिल के ऊपर शयन करें। सप्तमी को प्रभात ही उठकर स्नान करके पूजन करें और खजूर, नारियल, आम आदि फल नैवेद्य लगाएं और ब्राह्मणों को दें और आप भी फल खाएं। जो फल न मिले तो चावल अथवा गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाकर उसी से फल बनाकर घी में उतार लें और वे ही सूर्य नारायण को नैवेद्य लगाएं। फिर हवन करके ब्राह्मण भोजन कराएं। इस प्रकार एक वर्ष सप्तमी व्रत करके अंत में उद्यापन करें। गाय का दूध, दही, घी, कुशा का जल, श्वेत मृतिका, तिल और सरसों, उपटन, दूर्वा, गौ के श्रृंग धोने का जल और चमेली के पुष्प, इनसे स्नान करें और इनको ही प्राशन करें। और सब प्रकार के फल, उत्तम घर जो सब वस्तुओं से पूर्ण हो, सवत्सा गौ, ताम्र पात्र, लाल रंग के वस्त्र और स्वर्ण के बने हुए फल ब्राह्मणों को दें। स्वर्ण, रत्न और वस्त्र आचार्य को दें और ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। यह फल सप्तमी का विधान है। जो इस व्रत को करता है वह पाप, दरिद्र और सब प्रकार के दुखों से छूटकर और अंत में उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति पाता है, क्षत्रिय इंद्र लोक में और वैश्य कुबेर के लोक में निवास करता है और शूद्र इस व्रत के करने से जन्मांतर में ब्राह्मण होता है। अपुत्रा स्त्री, पुत्र, दुर्भाग्य, सौभाग्य और कन्या इस व्रत से उत्तम वर को पाती हैं। इस व्रत से सब फल प्राप्त होते हैं और इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से भी सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। राजा शतनीक से यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और तंडी भी सूर्य नारायण की आराधना कर अपनी मनोवांछित फल को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह सप्तमी का महात्म्य जो भी श्रवण करता है या पढ़ता है उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा।
आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।